हेलो एवरीवन, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। कि कुछ स्पेसिफिक एंगल का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैलकुलेट करेंगे। उसमें से हम लोग यहाँ पे आज इस लेक्चर में 45 डिग्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि साइन 45 डिग्री हो या फिर कॉस 45 डिग्री या फिर टेन 45 डिग्री हो, उनका यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर, तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं लेट अस कंसीडर a right angle triangle right angle triangle ABC। एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ABC कैलकुलेट किया एट B पे, यानी कि राइट एंगल कहां पे हमारे पास होगा, B पे। लेट अस कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC एट B, यानी B पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या लेंगे, 45 डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे, यानी ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, 45 डिग्री होगा। हमारे पास क्या होगा, 45 होगा। तो ये हमारे पास 90, ये हमारे पास 45, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का हमारे पास जो सम एंगल प्रॉपर्टी होता है उससे हमारे पास ये भी क्या होगा, 45 होगा। यानी यहाँ पे लोग ये देखें कि एंगल ये हम लोग यदि 45 लेते हैं, हम लोग एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री लेते हुए हम लोग, तो हमारा एंगल ए 45, तो हमारे पास एंगल बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 45 होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल यहाँ पे हमारे पास बी हमारे पास ये 90 है। एंगल ए और एंगल सी ये दोनों 45 के इक्वल हो गए हमारे पास, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब ये जो एंगल इक्वल हो गया, तो इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल ए का जो अपोजिट साइड होगा BC होगा हमारे पास, यानी ये हमारे पास BC, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा BC हमारे पास एंगल ए का अपोजिट, और हमारे पास एंगल सी का अपोजिट हमारे पास AB, यानी BC और AB ये दोनों हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल होता है, उस प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इक्वल कर दिया, यानी AB और हमारे पास BC क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गया। तो लोग यहाँ पे लेट क्या करते हैं कि सपोज हम करते हैं कि AB को A यूनिट मान लेते हैं, AB को हम लोग क्या मानते हैं, A मानते हैं। सपोज करके लोग क्या मान रहे हैं, A यूनिट, यानी कि ये हमारे पास AB का जो डिस्टेंस हमारे पास ये क्या A हमारे पास है। तो उसी तरीके से यदि हमारे पास AB ये होगा, तो BC भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास A हो जाएगा, ये भी क्या होगा, A हो जाएगा हमारे पास। कि सपोज हम क्या मान, सपोज AB इक्वल टू A, AB ये माने तो हमारे पास AB इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, BC हमारे पास है, तो BC भी हमारे पास क्या होगा, A के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। by using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem का यूज करके और AC का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग AB का वैल्यू क्या हमारे पास लिए हुए, A यूनिट लिए हुए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, A का स्क्वायर, और ये हमारे पास AC का स्क्वायर हो जाएगा। देयर AC का स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर होगा। देयरफॉर यहाँ से देखिए हमारे पास जो AC का वैल्यू होगा ये हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट 2A के बराबर हो जाएगा। यानी ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए, क्या कैलकुलेट किए, अंडर रूट 2A कैलकुलेट किए, अंडर रूट 2A। अब यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, साइन 45 डिग्री निकालेंगे, साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से साइन 45 डिग्री यानी साइन ए के प्लेस से हमारे पास क्या मिला, 45 डिग्री मिला। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर हम लोग बोले कि ये हमारे पास जो BC साइड होगा, साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A बोल सकते हैं यहाँ पे, साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A, यानी कि हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं ये हमारे पास BC होगा, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होगा, AC हमारे पास होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा BC का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, अंडर रूट 2A मिलेगा,
और यहाँ पे हमारे पास AC का जो वैल्यू हमारे पास होगा, सॉरी BC का जो वैल्यू हमारे पास मिलेगा वो A मिलेगा, और AC का जो वैल्यू हमारे पास है √2A मिलेगा। A से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या मिला 1/√2। तो ये किसका वैल्यू मिला हमारे पास, sin 45 डिग्री का वैल्यू मिला। उसी तरीके से cos 45 कैलकुलेट हम यहाँ पे करेंगे, cos 45 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो cos 45 वाली एंगल A के यहाँ पे क्या आएगा 45 लेके चलेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा एडजेसेंट साइड टू एंगल A, यानी एंगल A का एडजेसेंट साइड यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस, व्हिच मींस AC हमारे पास हो जाएगा। तो AB हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, AB का वैल्यू जो हमारे पास है ये भी हमारे पास A यूनिट के बराबर है, और ये हमारे पास √2A, यानी ये भी हमारे पास 1/√2, यानी sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। एक और हम लेके चल रहे हैं tan 45 डिग्री लेके चल रहे हैं कि tan 45 क्या होगा। तो tan 45 यानी एंगल A परपेंडिकुलर अपॉन BC होता है, यानी कि हमारे पास साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A यानी कि BC हमारे पास हो जाएगा ये वाला, अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल A व्हिच मींस AB, यानी BC अपॉन AB। और BC का वैल्यू हमारे पास A यूनिट लिए हुए थे, और ये भी हमारे पास क्या होगा A यूनिट होगा, यानी यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा 1 निकलेगा। तो यही वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, यानी sin 45 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या मिला 1/√2 मिला, cos 45 क्या मिला 1/√2 मिला, और हमारे पास tan 45 क्या मिला हमारे पास 1 मिला। अब यदि हमारे पास sin 45 cos 45 tan 45 कैलकुलेट किए हुए, तो यहाँ से हम लोग sin का जस्ट हमारे पास जो रेसिप्रोकल होगा cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का रेसिप्रोकल हमारे पास sec 45 डिग्री, एंड हमारे पास tan 45 डिग्री का हमारे पास जो रेसिप्रोकल होगा वो cot 45 डिग्री, वहाँ पे उसका वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू लिख देंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा cosec 45 डिग्री का वैल्यू, cosec 45 का डिग्री का जो वैल्यू हमारे पास होगा 1/sin 45 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, नहीं कि उसका रेसिप्रोकल होगा, नहीं ये हमारे पास क्या हो जाएगा √2 के इक्वल होगा। इस तरीके से हमारे पास sec 45 भी यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा हम लोगों को sec 45 डिग्री। तो sec 45 डिग्री में हमारे पास क्या मिलेगा √2 मिलेगा, और हमारे पास जो cot 45 मिलेगा cot 45 यहाँ क्या मिलेगा 1 के इक्वल मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग sin cos tan को तो कैलकुलेट किए हुए, साथ में उसका जो जस्ट रेसिप्रोकल cosec 45 sec 45 और cot 45 डिग्री हमारे पास है, उसका वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया। नेक्स्ट लेक्चर में लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो थैंक यू।